दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मोनिका एल्कोवेब आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वैसे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मोनिका एल्कोवेब आईपीओ 16 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 18 जुलाई को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 286 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 165.63 करोड़ का है, जिसमें से 12 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 125.08 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है और 28.60 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसईएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। डे 2 में आईपीओ 1.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी पोर्शन 1.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 3.96 टाइम। इसमें बिग एचएनआई पोर्शन 6.30 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में 2207 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन 165 करोड़ का आईपीओ है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी लग्जरी अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस की इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करती है और इसका बिजनेस इंडिया के साथ ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 70 प्रीमियम ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं जिनको कि कंपनी सेल करती है। तो इसमें अलग अलग रेंज के स्पिरिट, वाइन और लिकर्स हैं। तो कंपनी अपने लिकर्स, होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग, इसके अलावा जो रिटेल और ट्रैवल रिटेल सेक्टर है तो यहाँ पर सर्व करती है, यानी कि ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। फाइनेंशियल की भी बात की जाए तो इसके फाइनेंशियल भी ओके हैं, यानी कि एसेट और रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी जहां 13 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 24 में बढ़ के ये 16 करोड़ और 25 के अंदर ये बढ़ के 23 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। ईबीटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ा है और अभी कंपनी के पास 79 करोड़ का रिजर्व है। वैसे अगर इसके डेट को देखें तो इसका डेट काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। 174 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 11.5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन इससे भी कंपनी का कर्ज ज़्यादा कम नहीं होगा, यानी कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही देखने को मिलेगी। तो ये इसमें एक नेगेटिव है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट की बात की जाए तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है और इसमें कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं और खासकर इसमें राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारे आईपीओज में आप देखते हैं कि राजस्थान ग्लोबल जहाँ पर भी पैसे लगाता है उनकी भी लिस्टिंग थोड़ी बढ़िया देखने को मिलती है। हालांकि सिर्फ इसी के पॉइंट ऑफ बेसिस पर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ओवरऑल आईपीओ को भी देखना है कि मार्केट में ओवरऑल कैसी डिमांड है और प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम अभी भी 10 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 4,000 रुपये करीब प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम 3.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, ठीक ठाक एप्लीकेशंस है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है। हालांकि कंपनी भी रिस्की है, कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। अब जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो उस समय प्रीमियम अगर थोड़ा लो प्राइस के ऊपर भी ट्रेड करता है तो भी आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया हो जाती है, लेकिन अभी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन बनाएं। कल अगर मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलती है, आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है और प्रीमियम में भी जंप आता है, उसके बाद ही अप्लाई करने का सोचूंगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगी। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट आईपीओ स्पून पे नॉन ओपन आईपीओ। आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 96 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 60.98 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसईएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ आखिरी दिन 251.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी पोर्शन 165.43 टाइम।
HNI's पोर्शन 364.58 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 251.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो IPO में 2,57,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि बम्पर डिमांड इसमें देखने को मिली है। इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 40,800 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम 35% से ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 21 जुलाई को यानी कि मंडे को होगी। तो IPO का अलॉटमेंट आज ही आपको देर रात देखने को मिलेगा। नेक्स्ट IPO एंथीम बायोसाइंसेस IPO। ये IPO भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 570 है और 26 शेयर्स का लॉट है। IPO 3395 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड IPO है। कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में भी आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा। QIBs की ओर से IPO में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाया गया और QIBs पोर्शन 192.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNI's पोर्शन 44.70 टाइम। इसमें बिग HNI's पोर्शन 51.66 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 30.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में IPO को 5.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉयज़ की ओर से IPO को 6.99 टाइम। तो इस तरह IPO आखिरी दिन 67.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और IPO में 37,94,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि आखिरी दिन IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगा। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। तो आज के दिन ही देर रात IPO का अलॉटमेंट आ सकता है। रिफंड डेट 18 जुलाई है। क्रेडिट डेट भी 18 जुलाई है और लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है, यानी कि IPO की लिस्टिंग मंडे को होगी। इसका प्रीमियम कल जहां 160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 142 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 26 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 3692 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, यानी कि इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब IPO के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली IPO का जो अलॉटमेंट है वो देर रात ही देखने को मिलता है। हालांकि जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो तो पहले ही शुरू हो चुकी होती है। तो काफ़ी बार आपके पास मेल या मैसेज वगैरह पहले ही आ जाता है, जिसमें आपके पैसे डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज होता है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मेल या मैसेज आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पैसे डेबिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।